चुस्त और दुरुस्त पुलिसिंग व्यवस्था के प्रति कृत संकल्पित हूँ। उपरोक्त बातें पुलिस कप्तान मदन कुमार आनंद ने मंगलवार को सिमुलतला थाना का निरीक्षण करने के दौरान स्थानीय मीडिया कर्मियों से कहा। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मदन कुमार आनंद ने विस्तार पूर्वक जमुई सदर और बांका जिले के बेलहर अनुमंडल में अपने पूर्व के कार्यकाल के दिनों को याद कर वहां से मिले अनुभवों की चर्चा की। आश्वस्त किया कि सरल और सुगम पुलिसिंग आम जनता को मिले, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 99-420-111-27 जारी किया गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से जनता अपनी समस्या को लेकर सीधे आरक्षी अधीक्षक से अपनी फरियाद कर सकते हैं। साथ ही जिलावासी अन्य जानकारियां देकर भी आरक्षी अधीक्षक को अवगत करा सकते हैं। उनकी सारी जानकारियां गुप्त रखी जाएंगी। क्षेत्र में बड़ी संख्या में जमीनी विवाद है, इसका निपटारा कैसे संभव है कि उत्तर में उन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले में लिमिटेड पावर है। जमीनी मामले में न कागजात देखते हैं और न ही कोई आदेश पारित करते हैं। विवाद ना हो इसके लिए BNSS 163 की कार्रवाई होती है। लोग आपस में ना झगड़े, इसके लिए BNS 123 दोनों पक्षों में कर माहौल को शांत रखने का प्रयास किया जाता है। रिपोर्ट बनाकर सक्षम न्यायालय को भेजते हैं। जो भी निर्णय न्यायालय का होता है उस पर कार्रवाई होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह होती है कि कोई ताकतवर इंसान जबरन किसी की जमीन को अपना होने का दावा तो नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में 163 की कार्रवाई के तहत वास्तविक जमीन मालिक के साथ ज्यादती होगी, इसका ख्याल रखना चाहिए। इस मामले में पुलिस निष्पक्ष होगी, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। BNS के द्वारा जो शक्तियाँ हैं उसका पूरा प्रयोग कर जमीनी विवाद का निपटारा किया जाएगा। शनिवार को अंचलाधिकारी के देखरेख में प्रत्येक शनिवार को होने वाले शिविर में यह प्रयास होता है कि जमीन संबंधी झगड़े का निपटारा हो जाए। मिनी शिमला के नाम से चर्चित सिमुलतला में आने वाले पर्यटक शांति और सुरक्षित रहेंगे, इसका भरोसा दिलाता हूँ। पर्यटक निर्भय और बेखौफ सिमुलतला के प्राकृतिक स्वरूप का आनंद ले, इसके लिए प्रशासन पर्यटकों पर विशेष ध्यान रखेगी। इसके लिए पर्यटक के आगमन के समय में गश्ती गाड़ी बढ़ाई जाएगी। बांका जिले के बड़ुआ नदी से अवैध बालू की रोकथाम कैसे संभव है के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं चूंकि बांका में रह चुका हूं, पास के आनंदपुर OP से आपस में समन्वय बनाकर अवैध बालू की रोकथाम पर शिकंजा कसा जाएगा। मीडिया कर्मियों से बात करने से पूर्व आरक्षी अधीक्षक को थाना परिसर में थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान आरक्षी अधीक्षक ने थाना के कांडों का सघन अवलोकन किया। बारीकी से एक कर सभी फाइलों को देखा, अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक झाझा, सर्किल निरीक्षक संतोष कुमार सिन्हा के साथ थाना में पोस्टेड सभी अवर निरीक्षक, सहायक निरीक्षक के साथ आरक्षी और चौकीदार उपस्थित थे। रूप से सिमुलतला में जो है सर, हम लोगों के पास जमीनी विवाद है और जमीनी विवाद के मामले में हम देखते हैं सर प्रशासन एकदम असहाय हो जाता है। सिमुलतला में किसी तरह कोई झंझट नहीं है सर। आम लोगों को कैसे विश्वास से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, असर के आगमन के बाद इन समस्याओं से क्षेत्र के लोगों को देखिए, पुलिस को जो है बहुत लिमिटेड पावर है जमीन जगह के मामले में। जमीन जगह के मामले में ना तो हम बहुत सा कोई कागज देखते हैं, ना कोई आदेश पारित कर सकते हैं। जो आदेश पारित है उसको हम लोगों को यहाँ पर उसका कार्यान्वयन करवाना रहता है और हम लोगों को वहाँ पर ज़मीन के कारण कोई विवाद नहीं हो जाए, उसके लिए हम लोग जो 163 की जो कार्रवाई BNS में है, जो पहले आपके CRPC में 144 होता था, उसकी कार्रवाई कराते हैं। और अगर दो पक्ष आपस में लड़ नहीं ले तो जो पहले 107 था, अब 123 BNS में हम लोग कार्रवाई कराते हैं। उसमें भेजते हैं SDO साहब को, हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं सक्षम न्यायालय को और वहाँ से जो भी होगी उसकी कार्रवाई की जाएगी। असल में होता क्या है कि ज़मीन विवाद में ज़मीन है, कोई बगल वाला उसमें 2 फीट दावा ठोकने लगा, तो जिसका कि बरसों से ज़मीन है दावा ठोकने लगा। देखना होगा हम लोगों को, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो कि ऑथराइज्ड है उस ज़मीन के लिए, जिसके नाम पर वो ज़मीन है, और दूसरा आदमी कहीं वहाँ पर रंगदारी करने तो नहीं आ गया, ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कि ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर कोई व्यक्ति आ रहा है और हम 144 की कार्रवाई कर दें तो ये भी उस व्यक्ति के प्रति ज़्यादती होगी कि जिसका अपना ज़मीन है उस पर 144 हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे और निष्पक्ष होकर के देखेंगे। और जितना हम लोगों को जो लिमिटेड पावर है BNSS में, जो हमको लिमिटेड पावर है ज़मीन सुलझाने के लिए, और सत्ता में
वीकली शनिवार का हम लोगों का जो शिविर लगता है सीईओ साहब के साथ में, जी सर। जिनको कि ज़मीन संबंधित जानकारी है और उनको उस तरह का पावर है ज़मीन से संबंधित, तो वो उनको देखते हैं, साथ मिल करके करते हैं। सर आज सिमुलतला में क्या प्रोग्राम है सर आपका? आज सिमुलतला में हम थाना का इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। तो जो भी इंस्पेक्शन का जो पुलिस मैनुअल में जो निर्धारित एक कार्यक्रम होता है कि उसमें करना क्या है, क्या क्या देखना है। पिछले एक साल में एसपी को साल में एक बार, एसडीपीओ को साल में एक बार और इंस्पेक्टर को, सर्किल इंस्पेक्टर को साल में 2 बार करना होता है, ताकि जो थाना की गतिविधि है, जो कार्रवाई की जा रही है, वो रेगुलर हो। एक तरह से थाना को कंट्रोल करना रहता है कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपका कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, उस त्रुटि का निराकरण कैसे किया जाए, थाना को क्या, थाना में क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है थाना क्षेत्र में, और पदाधिकारी और थाना पदाधिकारी में जो ऑफिसर इंचार्ज है उसमें सामंजस्य है या नहीं है, क्या सामंजस्य है, और यही सब चीज़ें रहता है। तो उसको रजिस्टर के थ्रू देखते हैं कि कितनी कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई नहीं हुई। सर सिमुलतला एक पर्यटक केंद्र है सर। प्रत्येक वर्ष मतलब आपका दिसंबर से अक्टूबर से मानिए सर और जनवरी तक सैलानियों का एक तरह से यहाँ बड़ा सैलाब उमड़ता है सर। हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सर कि पर्यटकों को प्रशासन के माध्यम से एक मजबूत हौसला मिल पाएगा सर? आपके माध्यम से ये जाएगा कि यहाँ पर विधि व्यवस्था की स्थिति, शांति व्यवस्था की स्थिति काफ़ी अच्छा है, और इसको बिहार का शिमला कहा जाता था सिमुलतला को। यहाँ पर्यटक आएंगे और उनको वो सुरक्षित रहेंगे, वो घूमने में उनको किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होगा, वो स्वच्छंद रूप से घूमेंगे, इस एरिया को देखेंगे और जैसे पहले देखते थे। अब तो विधि व्यवस्था की स्थिति काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, और जो भी पर्यटक आएंगे, जो पर्यटक का सीजन होता है, उस सीजन में हम लोग अपनी गतिविधि बढ़ाएंगे ताकि उनमें विश्वास हो कि मुझे यहाँ पर हम शांति से हैं। सर बांका में भी रहे हैं, सिमुलतला जो थाना है सर, ये बांका और आपका जो चंद्रमंडी का बॉर्डर एरिया में सर, चहूँ और मतलब वो आपका पहाड़ के साथ साथ वो नदी भी है सर। बालू का भी आपका जो गिराने का जो सिस्टम है सर, बांका से आदमी आता है गिरा करके वो जमीन में चला जाता है, बॉर्डर क्षेत्र का फायदा होता है सर। इसको कैसे सर आपके नेतृत्व में रोका जा सकता है सर? बांका का क्षेत्र में ये हम उस तरफ भी मतलब कि रहे हैं सर। तो आनंदपुर ओपी जो भैरवगंज, जी सर, पास में ही है सर, यहाँ से 7-8 किलोमीटर। हाँ 10 किलोमीटर जो भी हो, तो उस एरिया में, और अपना जो ये बड़ुआ नदी है सर उसमें बालू का उठाव कभी कभी होता है सर, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे रोकते हैं। सर मेन बात है सर, वो जिला का फायदा उठाते हैं लोग। नहीं सहयोग लिया जाएगा, सर, कोऑर्डिनेशन लिया जाएगा, बांका जिला से भी कोऑर्डिनेशन लिया जाएगा सर, और हम लोग उनको भी कोऑर्डिनेशन देंगे। सर बाकी तो पूरा ये राज्य का मतलब कि इसको बंद कराना हमारा राज्य का ड्यूटी है, हम उसकी ड्यूटी बाउंड है। चाहे डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करके इसको रोकने का भरपूर कोशिश करेंगे। सर